ये दाम्भिका मत्सरिणों हिंसका भी आश्रम धर्म वर्ण धर्म का हमने थोड़ा सा जिक्र किया। आश्रम धर्म वर्जिता ही बड़ा दोष है। कृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणों हिंसका। अब हिंसा पर हम थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद राजा से कहा कि एक शरीर आपका ब्राह्मण कुल में होना चाहिए। यह कैसा है ब्राह्मण शरीर, ब्राह्मण धर्म कैसा है, जिसमें दूर दूर तक हिंसा का कोई स्थान ही नहीं। जिस शरीर में, जिस संस्कार में हिंसा की गति न हो, उसी का नाम है ब्राह्मण। भगवान कहते हैं क्षत्रिय शरीर में रहने के कारण, राजा रहने के कारण आपने किसी किसी को दंड विधान भी किया है, किसी को दंड भी दिया है, तो एक बार आप ब्राह्मण बनकर भजन कीजिए और संसार के समस्त झंझावातों को जो आराम से झेले, लेकिन उसके हृदय में रंच मात्र भी विकार न हो, किसी से प्रतिशोध की बदले की भावना जागृत न हो, उसका नाम है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण धर्म है। और उसमें भी संन्यास चरम आश्रम है, वहां पहुंचने का तो कुछ कहना ही नहीं। तो ये ऐसे ऐसे दोष हिंसा के कारण, दंभ के कारण, अपने आश्रम धर्म से विचलित होने के कारण जो जो दोष हमारे आपके जीवन में आ सकते हैं, उन दोषों और जानबूझकर जो ऐसे ही दोष करता है। बहुत से लोग हैं जो जीवन का जो प्राइम टाइम है उसमें कहते हैं कि हम ये सब नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, और जब फंस जाते हैं तो महामृत्युंजय से रुद्राभिषेक तक यही मानने लगते हैं। ऐसा भी 60 से पहले कुछ नहीं मानते और उसके बाद केवल यही सब मानते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का मूल्यवान समय तो बर्बाद कर दिया ना। अब अंत में चेते हैं, और अंत में चेतने से तो बात बनेगी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जड़मती होते हैं जो अंत तक नहीं चेतते, और ऐसे लोग, इसलिए उनके लिए पहले श्लोक में कहा ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वथा। रावण से लोगों ने कहा कि एक बार राम कह दो, तो होश में नहीं कहा। जब सिर कट गया तब कहा कहाँ राम रणहतम बचाए। शुरू में नहीं कहा, शुरू में तापस ही कहता है, सिर कटा तो राम कहा। तो ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्विते, एक सप्ताह के यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो सकते हैं। मुझे थोड़ी सी तकलीफ शुरू हुई तो बहुत लोगों ने कहा कि वहाँ पतंजलि में चलिए, वहाँ चलिए, 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। 15 साल भी रहते हुए हम ठीक नहीं होंगे। क्यों? जब तक उसकी रीति नीति का अक्षरशः पालन नहीं करेंगे। उसी तरह एक सप्ताह में पवित्र हम तभी हो पाएंगे जबकि इसकी रीति नीति का अक्षरशः अनुगमन करेंगे। ये एक यहाँ शर्त है, नहीं तो हम 50 सप्ताह यज्ञ कर सकते हैं और उससे अलग ही, जैसे बोतल में बंद पानी गंगा जी में डाल दिया जाए, मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ढक्कन को खोलनी ही पड़ेगी। अब इसकी एक इसका कथा है, इसका इतिहास यहाँ सुना रहे हैं, इसका उदाहरण दे रहे हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। श्री सनकादि आचार्य कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास है, पुरातन पौराणिक ही है। पुरातन माने पवित्र है और पुरातन माने प्रामाणिक है। महाराज वो कैसा है, चारों मिलकर बोल रहे हैं। कहा पहले तो उसके सुनने मात्र से ही यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। पहली कथा भागवत जी की है, वो है भक्ति युक्तम कथानकम महात्म्य की, और दूसरी कथा जो है वो पाप हानि प्रजायते। हम यह सोचेंगे कि पाप नष्ट हो जाए तब सुनने चले तो मुश्किल है, इसलिए पहले सुनो भक्ति युक्तम कथानकम। और पहले जब सुन लिया तो उसके बाद अब पापों की डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जांच करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं। जब पाप दिखाई देंगे तो अब दूसरी कथा से पापों के प्रक्षालन की व्यवस्था शुरू हो रही है। पाप हानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व काल में एक उत्तम नाम का नगर है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। और तुंगभद्रा नदी भी हमारे यहाँ भागवत में तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
कई स्थानों में उनका उल्लेख है। और उस नगर का नाम उत्तम नगर है। हमारे यहाँ शास्त्रों में व्यक्तियों का भी जो नाम है उसका पूरा पूरा लक्षण और गुण उनके ऊपर लक्षित होता है। और ये नगर है, इस नगर का भी बड़ा सुंदर लक्षण है। यत्र वर्णाः स्वधर्मिणः सत्य सत्कर्म तत्पराः। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मानुसार और अपने अपने कर्मों में उसके पालन में तत्पर हैं, अपने से तत्पर हैं। तो उस नगर का नाम हुआ उत्तम नगर। कोई समझा नहीं रहा है कि तुम अपना काम करो, सब स्वयं अपने काम में सन्नद्ध हैं, दत्तचित्त हैं। और उस नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। पूरे नगर के लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हें दूसरे सूर्य के समान आदर देते हैं, उनकी प्रतिष्ठा है। उनका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी भी है, उनका नाम है धुंधुली। कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण सूर्य के समान हो तो पत्नी भी छाया के समान हो, है ना। कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। लोक वार्ता तथा क्रूरा प्राणेशो बहुजल्पिका और सुंदरी सुकुलोद्भवा, कई प्रकार के दुर्गुण बता दिए गए हैं जिनका विस्तार से वर्णन करने पर FIR की भी संभावना हो सकती है आज की तारीख में। इसलिए बहुत इशारे में, बहुत संकेत में, दोनों में कोई पटरी नहीं है, दोनों बेमेल हैं। और फिर भी मेल है, आज तक कोई मामला कहीं नहीं है। ये है हमारे गृहस्थ आश्रम की एकता। अब ये तो हो गया, उस नगर की कथा हो गई। पूर्वाचार्यों ने कहा है कि संसार जो है यही तुंगभद्रा नदी है। तुंग कहते हैं ऊपर के भाग को, भद्रा माने अच्छा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। जो ऊपर का भाग है वो अच्छा है और जो नीचे का भाग है वो ठीक नहीं है। जितना इस संसार में हम उपरत होते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, उतना ही भद्र की प्राप्ति होती है, उतनी ही अच्छाई मिलती है। तो जो संसार है यह तुंगभद्रा नदी है। इसमें जितना नीचे रहेंगे उतने ही इसमें उलझे रहेंगे, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और बड़ा आनंद आएगा। तो संसार रूपी तुंगभद्रा नदी के तट पर और अनंत नगर है। नगर माने पूर्व, माने गांव, जिसमें लोग निवास करते हैं। उन 84 लाख शरीरों में जो मनुष्य शरीर है यही उत्तम नगर है। नवद्वारे पूरे देही भगवान ने कहा भी है, जितने शरीर हैं वो नगर ही है। और उसमें परमात्मा पूरी शेते, भगवान शंकराचार्य जी ने पुरुष शब्द की उत्पत्ति की भाष्य किया श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में। पूरी शेते, संपूर्ण पुरों में जो शेते शयाते शयन करते हैं, निवास करते हैं, वही पुरुष हैं। तो वे परमात्मा परम पुरुष जिन पुरियों में शेते शयन कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और उन समस्त पुरियों में जो मनुष्य शरीर है यह सर्वश्रेष्ठ है, यही उत्तम है। यही चारों वर्णों के लोग अपना अपना काम करते हैं। गले तक सबके पास ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के ही पास ब्राह्मण है, सबके पास यहाँ तक ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपना काम करता है, अपने धर्म का पालन करता है। दोनों ये भुजदंड जो है ये क्षत्रिय है, ये भाग जो है ये वैश्य है, और यह भाग जो है ये शूद्र है। किसी शरीर में ये संभव है, ऐसा अन्य किसी शरीर में संभव नहीं है। अब मजे की बात यह है कि गाढ़ी नींद में भी जब हम होते हैं, पूज्य गुरुदेव का ही उदाहरण है, मैं उसको यहाँ जोड़ देता हूँ। गाढ़ी नींद में जब हम रहते हैं और उस समय यदि कोई मच्छर आकर हमारे कानों के आसपास गुनगुनाने लगे, तो जो ब्राह्मण है गाढ़ी नींद में भी सेंसर है ना, पकड़ लेता है कि मच्छर आ गया, और एक सेकंड भी नहीं लगता। ब्राह्मण ने सेंस किया, समझ लिया कि मच्छर आ गया है गाढ़ी नींद में। तो ये क्षत्रिय जो है उसी सोई अवस्था में, सोई दशा में, उसी स्थान पर जाकर वार करता है जहां मच्छर काट रहा होता है। और मच्छर कहीं चालाक निकला, उड़ गया, तब तो उसकी जान बच गई, और काट कर उड़ गया तो ये क्षत्रिय क्या करते हैं कि भुजदंड,
निसर्ग सिद्ध अभ्यास इनका है, स्वाभाविक अभ्यास है। ये जाकर उसी स्थान पर, जिस स्थान पर मच्छर ने दंश किया है, काटा है, उसको वहाँ जो खुजली है, जो ईचिंग इरिटेशन है, उस पर ये थोड़ी सी वो उसको सहला देते हैं, हीलिंग टच देते हैं। ये स्थान जो है एकदम निरापद हो जाता है, आपत्तियों से, व्याधियों से विरहित हो जाता है। यह काम है क्षत्रिय का। गाढ़ी नींद में हम सोए हैं, लेकिन हमारी किस धमनी को, किस नस को, किस नाड़ी को, किस ऑर्गन को, किस अंग को कितनी ऑक्सीजन की और कितने रक्त की आवश्यकता है, निरंतर उसकी सप्लाई हमारा वैश्य करता रहता है, कभी मना नहीं करता। और उस दशा में भी हमारे पांव जो हैं वो हमें संभालने के लिए तत्पर रहते हैं। उसका उदाहरण सामने है। यदि ये शून्य हो जाए तो फिर हम उठ ही नहीं सकते, विस्तार की बात है। और उस गांव में जो ब्राह्मण है उनका नाम है आत्मदेव, और यहाँ हमारे इस उत्तम नगर में जो ब्राह्मण है उनका नाम है आत्मा। वहाँ आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधुली, यहाँ आत्मा की पत्नी का नाम है बुद्धि। भगवान श्री शंकराचार्य परा पूजा में भगवान शिव की स्तुति करते हैं, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम प्रियम। तो आत्मा भगवान शिव हो गए, पार्वती कौन हो गई? गिरिजा मति। जो मत, जो बुद्धि है वही पार्वती है। तो ये बुद्धि जो है हमेशा संसार में लगी रहती है, यह चाहती है कि संसार में अधिक से अधिक लाभ ले। इसे ये पता नहीं कि ये तृष्णा है। थोड़ी देर पहले निवेदन किया हूँ, यहाँ कुछ मिलना नहीं है, और संसार के लोग भी दान उसी की देते हैं जिसकी बुद्धि ने संसार में बहुत ज्यादा परिग्रह संग्रह कर लिया, जिसने काफी जुटा लिया है। तो लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है। दुनिया तो ऐसी ही है। और एक ही साथ ही भी इनकम टैक्स, सीबीआई के रेट बढ़ने लगे, छापे, तो दुनिया के लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान बन रहे थे। बात उतनी ही है, पलट दिया। हमारे यहाँ एक आजमगढ़ के वक्ता थे, अभी भी हैं, रामायण के वक्ता, हमारे बड़े प्रेमी हैं। तो आज से 30 साल पहले बोल रहे थे तो उनके गांव में किसी व्यक्ति को किसी से उधार लेना था, कर्ज लेना था, तो दे नहीं रहा था। एक बीच वाले व्यक्ति ने कहा कि दे दो। ये नहीं देगा, तब कहा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। उसने दिलवा दिया। अब सचमुच में जिसने ऋण लिया था वो देने से मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो उसको मध्यस्थ को गांव वालों ने पकड़ा कि तुमने तो कहा था कि ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो उसने कहा कि मैंने ठीक ही कहा था, ये नहीं दे देगा तो मैं दूंगा। उसने बस टोन बदल दिया, बात वही थी। तो ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं शुरू में कि बड़ा बुद्धिमान है, और फंस जाने पर कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान बन रहा था। मामला गड़बड़ हो गया ना। बुद्धि आत्मा के अनुरूप चलने लगे तो संसार में कभी फंसना नहीं है। इस कथा में तो यही है। और बुद्धि आत्मा के अनुरूप न चले, प्रतिकूल चले, तो उसे और कष्ट होता है। यहाँ तो कुएं में उसे कूद कर डूबना, मरना था। आत्मदेव जी श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्कर। श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठानों में निष्णात है। पृथ्वी पर दूसरे सूर्य के समान उनकी प्रतिष्ठा है। और धुंधुली जो है वो लोक वार्ता रता पूरा संसार की बात है। हमारी बुद्धि संसार की बातों में लगी रहती है। आपने बड़ी अच्छी बात उस दिन कही कि हम मंच पर सभा में जितनी बार श्री कहते हैं एकांत नहीं कहते। यही स्थिति है। मंच पर हम जितनी भगवान में तन्मयता प्रदर्शित करते हैं, एकांत में हम लोक वार्ता में लग जाते हैं। यदि एकांत में हम भगवान के कैंकर्य का चिंतन करें और उस सेवा में हम अपने को प्राप्त करें, मानस जगत में ही, मनोराज्य में ही, तो कितनी ऊंची बात होगी। लेकिन ये बुद्धि हमें बार बार यहाँ से उतरते ही लोक वार्ता में लगा देती है। प्रागेशो बहुजल्पिका, बहुत प्रकार की जल्पनाओं में, कल्पनाओं में फंसा देती है, और यही हमारा क्षरण होने लगता है। एक दिन लोक वार्ता का परिणाम आत्मदेव जी पर दिखाई देने लगा। वे तो श्रौत स्मार्तेषु निष्णात है,
तीन प्रकार से मोक्ष हो सकते हैं, वेदांत विज्ञान हो जाए, समस्त कर्मकांडों की सिद्धि हो जाए, या अपना आश्रम धर्म पूर्ण हो जाए। आज उनको लगा कि नहीं, मेरी सिद्धि में कुछ कमी है, और प्रजा दुखेन कर्षितः वन में चले गए। इसलिए चले गए कि मैं पुत्र को प्राप्त करके आऊं। महात्मा के श्री चरणों का उन्होंने अपनी आंसुओं से अभिषेक कर दिया। महात्मा ने कहा, भगवान आप बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, बड़े संयोग से आए हैं, और मैं सन्यासी हूँ, बाबा दंडी हूँ, मेरे पास दंड ही है, इसलिए आप इसे ले लें, यही उचित है। हरिद्वार कुंभ में एक सज्जन ने, नैमिषारण्य की परंपरा के ब्रह्मचारी थे, उन्होंने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि दंड लेना चाहता हूँ। महाराज ने विनोद में कहा कि किस अपराध, तो इसलिए ये भी ऐसा भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि कौन सा अपराध किया है, दंड लेने की बात क्यों दिमाग में आई। तो आत्मदेव जी से महात्मा ने कहा कि मैं तो दंडी सन्यासी हूँ, आपको दंड दे सकता हूँ, संन्यास दे सकता हूँ, संतान देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया है, दंड नहीं लूंगा, मुझे गृहस्थों का सरस धर्म, संतान चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए। महात्मा ने समझाया कि आपके जैसे कुलीन विद्वान सुशील ब्राह्मण को अंत में संन्यास ही लेना है, और आपका चतुर्थ पन शुरू हो गया है, इसलिए आपके लिए अत्यंत अनुकूल संन्यास धर्म है, आप संन्यास लीजिए। आत्मदेव जी ने कहा कि मुझे संतान ही चाहिए। ज्योतिषियों की शब्दावली बड़ी अच्छी होती है, वो लिखते हैं पुत्र सुख में कमी, ये नहीं लिखते कि नहीं होगा, होगा क्या होगा, वो लिखते हैं स्त्री सुख में कमी, विद्या सुख में कमी। अब या तो विद्या होगी ही नहीं, और कहीं विद्या हो गई तो सुख में तो कमी ही कर देगी, हर व्यक्ति से झगड़ा करा देगी। स्त्री होगी ही नहीं, होगी तो हर सुख में कमी करेगी। कई बार हाई कोर्ट से बेल लेने पड़ेंगे, अंत में सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। बहुतों के साथ ऐसा ही हो रहा है इस समय। पुत्र सुख में कमी, पुत्र शब्द का अर्थ है नरक से त्राण दिलाने वाला, पुण्य नाम का नरकात्रायते असौ पुत्र, और जो जीवन को ही नरक में बदल दे वो पुत्र थोड़े ही हुआ। महात्मा ने समझाया कि अगले 7 जन्मों तक आपके घर के पशु पक्षियों को भी संतान का योग नहीं है। तो आत्मदेव जी ने कहा, योग मैं बनाना जानता हूँ, आपके श्री चरणों में अपने प्राणों का उत्सर्ग करता हूँ, मुझे जो योग होगा सो होगा, आपको ब्रह्म हत्या जरूर मिल जाएगी। महात्मा ने देखा कि हम एकांत में आए हैं, वन में आए हैं भजन करने, लेकिन प्रारब्ध तो पहले पहुंच जाता है ना, हम एकांत में भी जाए। इसलिए भर्तृहरि महाभारत की बड़ी प्यारी पंक्तियां, गृहेषु पंचेंद्रिय निग्रहस्तपः, घर में भी पंचेंद्रियों का बढ़िया निग्रह और तपस्या हो सकती है, नहीं तो वने भी दोषाः प्रभवन्ति नाम, वन में भी जाने पर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। महात्मा ने कहा, चलो मेरा प्रारब्ध ही है, और जब आप मचल रहे हैं तो मैं ब्रह्म हत्या नहीं दूंगा। उसी तरह जैसे आप संन्यास लेना नहीं चाहते, वैसे मैं ब्रह्म हत्या भी लेना नहीं चाहता। तो बीच का रास्ता उन्होंने एक फल दे दिया, और फल देकर और उन्होंने कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, और खिलाकर सत्यम शौचम तया दानम एक भक्तम तु भोजनम। महाराज ये सब करेंगे। कहा, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। यह केवल आत्मदेव जी के लिए नहीं, बल्कि उन महात्मा ने संपूर्ण संसार के लिए बता दिया कि यदि तुम्हें निर्मल संतानें चाहिए तो सब करने के बावजूद जो मातृकर्म है और कठोर है। गर्भ में जब माताएं धारण करती हैं बालकों को, उस समय सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, इस नियम का 1 वर्ष तक पालन करें, उनका बालक बहुत बड़ा योगिंद्र होगा। इन पुत्रों की निर्मला, पुत्रवती युवती जब सोई, उस दशा को सार्थक और साकार करने की क्षमता उसमें तभी आई। आत्मदेव जी ने फल अपनी पत्नी को दे दिया। उसने फल को लेते ही कई प्रकार का तर्क शुरू किया और अपनी कई सखियों को बुला लिया, लेकिन एक उसकी
बहुत नजदीकी थी, उसके मस्तिष्क को समझती थी, इसको उसी की बातों से संतोष होता था, उससे चर्चा करने की। उसने पूछा कि मान लो फल खाने से तुम्हें पुत्र होता है तो घाटा क्या है? इसने कहा घाटा नहीं है, लेकिन कई प्रकार का कुतर्क कर रही है, यहाँ विद्वानों की सभा है, कोई मतलब नहीं है। तो उसने कहा कि तुम पुत्र चाहती हो कि नहीं चाहती हो? धुंधुली ने कहा मैं पुत्र चाहती हूँ, लेकिन रेडीमेड चाहती हूँ, अपने से नहीं चाहती, क्योंकि लालने पालने दुखम इत्यादि कई प्रकार की समस्याएं हैं। समस्या तो इतनी है कि मंदायाम वही सर्वस्व अनंता संहरित तथा कई प्रकार की बातें उसके मस्तिष्क में आ रही है। वो कह रही है रेडीमेड चाहिए, तो ये चूंकि उसको संतोष देती है ना, इसने कहा ये भी व्यवस्था हो जाए। जो समान मित्रता रखने वाले हैं वो अपने मित्र की हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूंगा, वो तुम्हारा पुत्र होगा, उसके बदले में मेरे पति को। कर्मकांड में बड़ा सुंदर है, निष्क्रय भूता, निष्क्रय भूत सामग्री द्रव्य दक्षिणा लेकर काम चले। काशी में एक विद्वान में 3 ब्राह्मणों के भोजन की बात करके संकल्प कराया और जाने लगा। तो हमने कहा कि आपने तो 3 का संकल्प कराया है, कहा उसके लिए द्रव्य दक्षिणा हो गया। तो द्रव्य दक्षिणा में बड़ी ताकत है, कुल सील सब कुछ जो है उससे बदल सकता है, ऐसा भी है। तो धुंधुली के बेटे को द्रव्य दक्षिणा के बल पर आत्मदेव का पुत्र मान लिया गया, उसने जहां से भी उसे जुटाया हो। पूर्वाचार्य लोग कहते हैं एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। यहाँ कुतर्क शब्द का अर्थ किया जैसे तोता सुंदर फल को कुतर देता है, काट कर खत्म कर देता है, ऐसे ही एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। पूछा इस फल का क्या करूं? गाय से गाय को खिला दो। शुक्र है कि उस जमाने में घर घर में गायें होती थी, आज घर घर में कुछ और ही। अब वो फल खाता है नहीं खाता है भगवान जाने, लेकिन उस समय घर में गायें थी, वो माता को फल खिला दिया। धुंधुकारी का जन्म हुआ, धुंधुली में सूचना थी आत्मदेव जी को, महाराज बहुत बधाई हो, आपको पुत्रोत्सव हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पूरे गांव में शहनाई बजने लगी, उत्सव का वातावरण है, वहाँ कोई मत्सर मात्सर्य वाला नहीं है और आत्मदेव जी के प्रति तो सबका भाव बहुत ऊंचा है। और 3 महीने बाद गाय ने भी जिसको फल खिलाया था उसने एक संतान को उत्पन्न किया, पुत्र को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन केवल दोनों कान गाय की तरह थे। उसका नाम रखा गया गोवर्ण। अब धुंधुली को फिर टेंशन शुरू हुई, चिंता होने लगी कि गाय के बेटे में पूरे बायोमेट्रिक पहचान है। इस समय बायोमेट्रिक का ही युग है, कार्यालयों में हाजिरी भी उसी से बन रही है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शुरू में ही निशान लगाना पड़ता है, अब हम स्किप नहीं कर सकते। रजिस्टर पर तो कभी भी सेट करके बन सकता था, लेकिन वहाँ टाइम है, उसी टाइम के लिए टाइम फ्रेम में ये सारे काम हो रहे हैं। इसमें कहा गाय के बेटे को कोई देखते ही पहचान लेगा कि ये गोवंश है, गोमाता का पुत्र है, और मेरे बेटे में ऐसी कोई पहचान नहीं है, यद्यपि खर्च मैंने ज़्यादा किया। तो उसने तय किया कि मेरे पुत्र का नाम मुझसे जुड़ा होना चाहिए। आत्मदेव जी ने मन ही मन सोचा कि मेरा बस चला होता तो तुम्हारा ही नाम मैंने बदल दिया होता, लेकिन अब तुम्हारा नाम जोड़कर पुत्र का नाम रखे तो बड़ा खतरा ही है। फिर भी मान नहीं रही है। तो स्त्रियों के लिए भागवत जी में तो बार बार कथा है कि आचार्य लोग लाचार हैं। कश्यप जी के सामने जब दीदी ने कहा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, तो बहुत धिक्कारा उन्होंने अपने को छठे स्कंद, और कि मैं कहाँ फंस गया। इसी तरह कश्यप जी पहले भी उसी दीदी से फंस चुके हैं जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के लिए उसने बहुत जिद कर दिया, उन्हीं को बुलाना है। तो उस समय भी बहुत नाराज और भी कई कथाएं हैं। तो आत्मदेव जी बड़े चिंतित हैं, लेकिन पत्नी की बात माननी ही माननी है, शास्त्र सम्मत है।
तो उसके बेटे का नाम धुंधुकारी हो गया, इसका नाम गोकर्ण है। एक ही माता पिता के अभिभावकत्व में, एक ही छत के नीचे, एक ही आंगन में दोनों बालक पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन जलज जोंक जिन गुण बिलगाही, दोनों के गुण अलग अलग हैं। और दोनों का यज्ञोपवीत समय पर कराया। धुंधुकारी ने यज्ञोपवीत होते ही जनेऊ को निकालकर ऊंटी पर टांग दिया। उसकी मां धुंधुली ने कहा, चिंता मत कीजिए, आगे चलकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ संध्या वंदन करेगा। और छोटे बेटे ने यज्ञोपवीत होते ही गोकर्ण जी ने गायत्री का पुरस्चरण शुरू कर दिया। तो धुंधुली ने कहा कि ये छोटा बेटा जो है आपकी तरह वेदांत पढ़ेगा, ये इस लाइन में रहेगा, वो उस लाइन में रहेगा। आत्मदेव जी ने फिर भी संतोष कर लिया कि चलो कम से कम एक तो हमारे साथ रहेगा, कुल परंपरा का। और सचमुच में उस एक ने उस कुल परंपरा की मर्यादा को रखा। थोड़े और बड़े हुए, किशोरावस्था में धुंधुकारी आया तो छोटे छोटे बच्चों को जो खेलते थे नदी की तेज धारा में बहा देता। ऐसा जन्मजात हिंसक था, ब्राह्मण का कोई गुण उसके पास नहीं था। और इस समय खतरा है, कहने मिलेगी, श्मशान के कुत्तों के साथ उसकी दोस्ती थी। जिन कुत्तों से 2 मीटर की दूरी पर संसर्ग हो जाए तो वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ती थी, उन कुत्तों के मुंह में ये हाथ लगा देता था और कभी वैक्सीन नहीं। एकदम वाटर प्रूफ की तरह, डॉग प्रूफ, कोई बीमारी नहीं। और एक ही साथ खाता था। अब तो अधिक ये परंपरा फैल गई है, बुरा न मानो होती है, लेकिन उस समय धुंधुकारी श्मशान के अन्न को, उसके चावल को कुत्ते भी खा रहे, ये भी खा रहे, एक ही साथ, एक ही प्लेट है, एक ही सैंडविच है, और चीजें हैं, कुत्ते को भी खिलाया जाता है। साथ में सीट शेयर की जाती है, बेड शेयर किए जा रहे हैं। ये कुत्ते जरा खुले खुलाए, बस इतना ही अंतर है। एक महात्मा ने एक सेठ को कहा कि भाई साहब कुत्ते को हटाओ, मैं ऐसे नहीं रह सकता। तो उसने कहा कि महाराज आप 3 बार नहाते होंगे तो ये 6 बार शैम्पू से नहाता है, आप बताइए। तो ये स्थिति है। सारा काम ब्राह्मणोचितशील से विवर्जित, विरहित। और गोकर्ण जी सीधे समाधि में रहते हैं, अलग चले गए, कोई मतलब नहीं। आज भी जो भजन करना चाहें उनके लिए संसार बहुत बड़ा है और साधन भी है, निकलने पर साधन मिलते हैं, ऐसे नहीं रहते। यदि घर में बहुत तनाव हो तो छोड़ ही देना अच्छा है। हमारे यहाँ काशी में बहुत से महात्मा लोग रहते हैं। एक सज्जन ने कहा कि बड़ा तनाव है, हमने कहा फिर यहाँ से हट जाइए। कहा घर का तनाव छोड़कर यहाँ आए, यहाँ उससे भी अधिक तनाव है, अब कहाँ जाए। हमने कहा कि यहाँ तो सब वैसे ही आए हैं, आप समझ रहे थे हम ही आए हैं, यहाँ तो सब वैसे ही आए हैं ना, तो यहाँ तो ये तो महा लग जाता है इसमें, तो कोई हर्ज नहीं, कहीं और जाए, एकांत हो जाए, एकांत सुखमास्यता। कहीं झुंड में रहने पर आनंद नहीं आएगा, एकांत हो जाएगी। भजन करना हो तो भगवान भरोसे रहिए। गोकर्ण जी भगवान भरोसे, विद्या का स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, गायत्री का पुरस्चरण कर रहे हैं,